नमस्कार, मैं मनु पवार और आज मेरे साथ देहरादून से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास लेखक शीश पाल गुसाई जी। गुसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार और सर। गुसाई गुसाई जी को निमंत्रण देने का एक खास मकसद है। जैसे आप जानते ही हैं, हाल ही में धामी सरकार ने 31 मार्च को उत्तराखंड के 15 जगहों के नाम बदल डाले। 15 जगहों के नाम बदल डाले। उसमें जो मसला हुआ वो अलग बात है, लेकिन इसमें एक नाम पर उनको यू टर्न लेना पड़ा, वो नाम बहाल करना पड़ा और वो नाम है मियांवाला का। तो आखिर मियांवाला में ऐसी क्या बात है मियांवाला नाम में कि उसको प्रेशर में आके धामी सरकार को नाम वापस बहाल करना पड़ा। राम जी वाला उसको नाम कर दिया था, अब वापस वो मियांवाला ही कराएगा। आखिर ये मियांवाला का रहस्य क्या है और ये मियां जो है ये आया कहां से? ये क्या ये कोई सरनेम है, कोई उपाधि है? और ये जो है गढ़वाल में मियां जो है वो उसका क्या कनेक्शन है? तो इन तमाम चीजों का रहस्य खोलने के लिए मैंने गुसाई जी को आमंत्रित किया है। तो गुसाई जी, पहला सवाल यही है, बहुत लोग भी जानना चाह रहे हैं, बड़ी उत्सुकता का सवाल है कि आखिर ये मियां सरनेम, मतलब ये मियां कैसे हो, गढ़वाली कैसे हो गए मियां? जी मनु जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा किया। ये ज्वलंत जो ये मुद्दा इन दिनों बना हुआ है, जी वो आपने ये बात रखी। मैंने 2-3 और लोगों से भी बात की थी और स्पष्ट रूप से मैंने लिखा भी था जो डॉक्यूमेंटेशन में है, और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही हम बात करेंगे और बात किया है हमने। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास पर ये जानना चाहूंगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि जो गढ़वाल के जो लोग हैं वो आजादी के बाद यहाँ आए हैं देहरादून। वो मैं स्पष्ट रूप से कर दूं कि पहले जो पूरा देहरादून था वो पूरा गढ़वाल ही था। औरंगजेब की सिफारिश पे गढ़वाल के राजाओं ने गुरु राम राय को दिया एक गांव और एक जगह दी। और गढ़वाल का जो इतिहास है, जहां मैं टिहरी की बात बाद में करूंगा, लोग ये सोचते हैं कि टिहरी ही राजतंत्र रहा, जो कि गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा गढ़वाल का जो शासन हमारा चला वो कनकपाल से चला। जब हम गैरसैंण की तरफ जाते हैं तो वहां पे चांदपुरी गढ़ पड़ता है, वहां आप भी गए हैं, मैं भी गया हूं। बिल्कुल ठीक है। कर्णप्रयाग से ऊपर वाली जो रोड है गैरसैंण, जो कुमाऊं को भी जोड़ती है, जहां हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो मैं अभी जाना हुआ आदि बद्री से आगे, वहां से जो हमारा राजपाट का चलता है कनकपाल जी के जमाने से, वो 823 का हमारा चलता है, वो डॉक्यूमेंटेशन में है। और फिर हमारा देवलगढ़ भी चलता है, फिर हमारा श्रीनगर भी चलता है। अजयपाल पवार 37वें राजा हमारे वहां तक चलता है श्रीनगर से। तो इसके जो अंतिम राजा होते हैं, जहां आपका गांव भी है, मेरा गांव भी है, चंदू प्रसाद भटजी का गांव भी है चमोली में, वो गढ़वाल राज्य है। नीति माणा से पूरा लेकर आराकूट अस्कोट तक का जो इलाका, जो हिमाचल बॉर्डर में जाता है, वो पूरा गढ़वाल राज्य था। मतलब टिहरी का अस्तित्व तो नहीं था, गढ़वाल के अधीन ही था। जहां 54 अंतिम राजा हुए, 1803 में भूकंप आया और यहाँ देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। प्रद्युमन शाह गढ़वाल को बचाने के लिए गोरखाओं से शहीद हो गए वहां पे। मैंने वो मनोज जी, मैंने वो लड़ाई भी लड़ी। मैंने कहा 10x10 का, जहां पर वो गिरे थे वहां उनको, उनकी समाधि है। समाधि में एक थोड़ा उनको याद किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे नए इतिहासकार हैं उनको थोड़ा पता लगे कि क्या था गढ़वाल स्टेट। तो वो बात हुई। तो उनसे पहले 54वें राजा से पहले प्रदीप शाह 51वें राजा हुए। उनकी ससुराल जो है हिमाचल प्रदेश में जो जनपद है, जहां गुलेर रियासत थी, वहां पे लोग जो हैं
जिन्हें जो है मियाँ की उपाधि मिली हुई थी, मियाँ की उपाधि थी, वो जाति नहीं थी। जब ये सब प्रचलन में आया तब ये मियाँ कहलाए। आज पौड़ी गढ़वाल में मियाँ है, कोटद्वार में भी है, टिहरी में भी है, उत्तरकाशी में भी है, देहरादून के ग्रामीण अंचलों में भी है। राजपूत है, मतलब गढ़वाली राजपूत है, मतलब ये लोग ना गढ़वाली राजपूत हैं। इनका वो संबंध कोई नहीं है जैसे कि सोचा गया था, ये किसी के द्वारा। हो सकता है किसी का राजनीतिक लाभ लिया जा रहा हो, उसमें हमें नहीं जाना है। राजनीतिक नफा नुकसान, हमने अपनी बात रखी कि यहाँ पे कोई मजार नहीं है, जो कि एक आस्था का यहाँ पे कोई मजार नहीं है। ये जो दी हुई है वो किताब है मनु जी, मैं दस्तावेज के आधार पर बात करूंगा। आदरणीय हमारे गुरु जी को इन किताब लिखने वाले सज्जन को डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच आपके गृह जनपद के हैं, और वो भी जो है 5वीं पीढ़ी संभवतः उनकी चल रही है। वो जो है हिमाचल से आए हुए कटौच है। 2024 में केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री मिला। इसलिए मिला कि वो इतिहास के, पुरातत्व के बहुत बड़े विद्वान है। उनसे एक एक घंटा शेखर पाठक बात करते हैं। शेखर पाठक को पहले ही मिल चुका है, हम उनको मानते हैं, इन दोनों व्यक्तियों को मानते हैं इतिहास के मामले। तो इन्होंने जो ये किताब लिखी है मनु जी, ये है गढ़वाल उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास। इसमें पूरी जाति व्यवस्था, पूरा स्थान है। 2006 का ये है अंक, और 2019 का ये है, इनका दोनों का। तो अब इसके हम पृष्ठ संख्या उस पे जाएंगे मनु जी, पृष्ठ संख्या हम इसके जाएंगे 176 पेज में। मैं आपको पूरा पैरा सुना देता हूं। राजा प्रदीप शाह के शासन काल के आरंभिक वर्षों तक दूर सहित गढ़वाल राज्य पूर्ण समृद्ध था। देहरादून में सिख मंदिर के लिए धामोवाला, वही तो धामोवाला भगत जिसकी बात में कर रहा था, गुरु रामराय पंजाब से आए, मियाँवाला, पंडितवाड़ी, भूपतवाला देकर प्रदीप शाह ने अपनी उदारता का परिचय दिया। मतलब इन जातियों के लोगों, उनका पूरा, देखो देहरादून तो पूरा गढ़वाल का ही राज था, लेकिन प्रदीप शाह ने 4 गांव दिए। ठीक है सर, दिए। अब ये कहां से लाया हुआ है यशवंत सिंह कटौच जी ने? यशवंत सिंह कटौच जी की तो 1991 साल उम्र है। उन्होंने कहां से लाया वो भी, लेखक वही होता है जो रेफरेंस भी लिखता है, वो है। तो अब ये लिख रहे हैं कि परिचय दिया, उदारता का परिचय दिया। उसका सभा कवि धर्माध्यक्ष पंडित मेधाधर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप काव्य की रचना की। चंद्रमणि डंगवाल उनका मंत्री था, जिसने डांग में मंडलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया। गढ़वाल चित्र शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार मूलाराम कुंवर को उसका राजश्रेय प्राप्त था। मूलाराम द्वारा निर्मित प्रदीप शाह का रूप चित्र प्राप्त हुआ। राजा ने दोनों की राजधानी नवादा से उठाकर धामोवाला में स्थानांतरित की। उसके राज्यकाल में गढ़ कुमाऊं के मध्य संबंध सहज रहे। लगभग 56-57 साल तक उनका शासन रहा, सबसे ज्यादा रहा। जो हमारे चवन तो गढ़वाल के अपना प्रदीप शाह का सबसे ज्यादा। ये इन्होंने लिया हुआ है यशवंत कटौच में, नीचे ये लिखा है, नीचे लिखा हुआ है एक एक पन्ने पे उनके नाम लिया, कहां से लिया, किस तरह से लिया, यही मान लेखक की होती है। कॉपी पेस्ट वाला जमाना है, वो गया है। जो महान होता है वो दूर की तत्कालीन अवस्था तथा रोहिलों की विध्वंसकारी आक्रमणों के लिए गजेटियर 250 एटकिंसन 575 में उद्घृत, देखो वहां से लिया, डॉक्टर ए शोभा 13 भाग 2 1844 पृष्ठ संख्या 898 JH बैटन की टिप्पणी GRC विलियम मोबाइल ऑफ देहरादून 158 से आगे। तो ये जी वाल्टन की बात करते हैं, ये भी देहरादून का गजेटियर है। तो
डॉक्टर कठोर जो है अपनी साधारण भाषा में इन्हीं की रेफरेंस देके एटकिंसन और वाल्टन की पुस्तक में अपनी इसकी किताब की करते हैं। अब यहाँ कोई किताब घोसी वाली गली तो कोई जा नहीं सकता है, घंटा घर के बगल में घोसी वाली गली है, वहां इनके प्रकाशक हैं सबसे बड़े, ये विल्सन वाले, वहां तो कोई जाता नहीं है। जिससे अब ये बता रहे हैं कि कभी कोई ये मियाँ है यहाँ कोई, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने आपको तथ्य दे दिए। तो आप कह रहे हैं कि गुलेर, जो हिमाचल प्रदेश का गुलेर जगह है, वहां प्रदीप शाह, जो राजा प्रदीप शाह गढ़वाल के थे, जो श्रीनगर से राज करते थे, उनकी ससुराल थी वहां पे, और वहां से लोग लाए गए जो वहां पे जो वो लोग थे, वो लोग गुलेरिया थे, रणावत थे, उन्हें पदवी मिली हुई थी मियाँ। वो लोग क्या थे कि अपनी जैसे वहां से रानी आई गढ़वाल, उनके साथ जब डोला है, डोला पालकी आए तो उन्हीं के साथ आ गए। तो उनको क्या है, भरण पोषण के लिए 20-20 किलोमीटर की जागीर दी गई। उसमें एक जागीर मियाँ वाला भी थी, जो आज हर्रा वाला भी है। हर्रा वाला तक पूरा 20 किलोमीटर का एरिया था, नरेंद्र नगर के नीचे तक, नरेंद्र नगर के नीचे तक, मतलब ऋषिकेश का पूरा बेल्ट था। आज जो है 350 साल में स्थितियां चेंज हो गई, वहां पे अब कोई मियाँ ही नहीं है। आज जमाना आपको पता ही है, अब उन बेचारों के वंशज भी नहीं रहे, इधर हो गए, पूरी तरह से माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये किताबों में है, डॉक्यूमेंटेशन है मियाँ वाला का। जो आपका मूल सवाल था, मियाँ वाला क्या चीज है, मियाँ वाला ये डॉक्यूमेंटेशन में 4 गांव प्रदीप शाह द्वारा 1750 ईस्वी में दिए गए। 51वें वो राजा थे, प्रदीप शाह सहित 14 राजाओं की ससुराल हिमाचल प्रदेश में थी। हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी रियासतें थी, हमारे गढ़वाल में बड़ी रियासत थी। गढ़वाल में तो बहुत बड़े बड़े जनपद हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चूंकि आप वहां पे अमर उजाला सरी के अखबार में रहे, और ये आपको पूरा नॉलेज है हिमाचल का। हिमाचल में छोटे छोटे रियासतों का फिर बाद में विलीनीकरण हुआ, जैसे कि हमारी 3 रियासत का हुआ 49 में हुआ। तो ये जो हमारा ये समृद्धशाली इतिहास है, ये राजाओं से ही गढ़वाल का इतिहास यहाँ से चांदपुरी गढ़ से शुरू होता है, जो लास्ट में टिहरी में आता है। और टिहरी में भी 5 राजा हुए। आपको पता ही है कि जब ये युद्ध यहाँ पे मारे गए थे 1803 में, इसका जिक्र हम विस्तार से पहले बाद में कभी करेंगे मनोज जी। लेकिन 1803 में बहुत बड़ा भूकंप आया और गोरखाओं ने मौके का फायदा उठा के यहाँ पे जो है हमला कर दिया। और प्रद्युमन शाह ने यहाँ अपना सोना चांदी, जो प्रणब चैंपियन है गुज्जर है, जो आज के प्रणब चैंपियन हैं, जिनका विवाद भी आता है, विधायक है, उनके परदादा को, फतेह सिंह को, पूरी 10,000 फौज लाई। वो फौज भी हार गई, क्योंकि उनके पास पलासी के हथियार थे, बंदूक थी, इनके पास तलवार थी। किसके पास? प्रद्युमन शाह के पास। प्रद्युमन शाह वहीं अचेत हो गए। जो हमारा आज का पोस्ट ऑफिस है, वही इलाका पीछे वाला खुड़बुड़ा कहलाता था। और मैंने जो वर्तमान में महंत है उनसे भी बात की, इतिहास के बारे में बताया। लेकिन जो वर्तमान में हमारी MP हैं या उनके वंशज हैं, जो मानवेंद्र शाह की बहू हैं, जो संभवतः 4थी बार MP है, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं। तो अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ये हैं कि इतिहास की सही बातें बताते हैं। तो उसके बाद जो है प्रद्युमन शाह बनने के बाद इनके दरबारी ने सुदर्शन शाह को बचाया, और सुदर्शन शाह को सिलौली संधि के तहत जो है ये गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल दिया गया, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी और जखोली ब्लॉक थे, देहरादून नहीं था। और ब्रिटिश गढ़वाल जो आपका गांव था, वो अंग्रेजों को दिया गया। और उन्होंने निश्चित रूप से, अंग्रेजों ने पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, मसूरी में पूरा शासन किया उन्होंने जी। तो मैं ये कह रहा था कि मियाँ, मतलब आप बता रहे हैं कि मियाँ जो है सरनेम जो है वो सरनेम नहीं था, बल्कि उपाधि थी। जैसे गढ़वाल के राजा कभी पंवार हुआ करते थे, अजयपाल पंवार, कनकपाल पंवार। वो शाह जो है, शायद फतेह शाह या किसके समय में शायद फतेह शाह उपाधि उनको कहीं से मिली, तो उन्होंने शाह लगाना शुरू कर दिया।
तो आप कह रहे हैं कि मियाँ भी जो है इसी तरह जो है उन्होंने मियाँ लगाना शुरू कर दिया जो राजपूत थे, है ना, यही कहने का मतलब हुआ। मियाँ, यहाँ पर मियाँ, काफी लोग मियाँ लिखते ही थे। अब उन्होंने मेरे ख्याल से कल से बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। जब ये बात हो, देखो ये घंटों भी यहाँ स्थिति चेंज होती है। कुछ लोग वहां बधाई देने जा रहे हैं, कुछ लोग धन्यवाद देने जा रहे हैं, बोर्ड टंग गए यहाँ पे, तो वो मतलब थोड़ा हल्कापन हो गया। अब मैं किसी का क्या नाम लूं, उनको जो है ज्ञान लेना चाहिए और आसपास लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं भाई, हम अंतिम मुगल तो है नहीं, हम आप कई लोग पड़े हुए हैं, धार पिछाड़ी एक से एक, है ना, कई लोग पड़े हैं, जानकार लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं पहाड़ के लोग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी हुई होगी स्तर से। और मियाँ लोग जो है, मियाँ मतलब एक शॉर्ट में मियाँ वाला जाने यार, मियाँ वाला छोड़ देंगे। आजकल देहरादून में सबसे बड़ा मॉल भी वहां पे बन गया है, मियाँ वाला के बगल में, देहरादून मॉल ऑफ देहरादून, तो वो सबसे बड़ा बन गया है। वहां भी एक बहुत बड़ा क्राउड जाता है, ऋषिकेश का आता है, वहां कहाँ जाना है, मियाँ वाला में जाना है। तो मियाँ सोचते थे कि यार कोई एक दाढ़ी वाला होगा, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं, तो दाढ़ी वाला होगा, ये वाला होगा, तो कि उनके जो है राम जी नगर कर दिया था उनका नाम, तो मैं देख रहा था, हाँ राम जी वाला। अब वाला तो बहुत है यहाँ, तो वाला में तो एक देहरादून का गाना भी आया है, और मेरे ख्याल से उसकी रचना तो आपके विद्वान भाई साहब ने भी की है ना। और उन्होंने अभी एक कविता भी की थी, मेरे से काफी साहित्यकार जोड़ भी रहे थे, अभी रिटायरमेंट हो गए वो सब होता, तो देहरादून में रहते हैं, तो बहुत चर्चित कविता थी उनकी। और वाला के मतलब जो मूल रूप से लेखक थे वो शायद वही थे, तो पवार जी का अच्छा वो है वो। तो उसमें एक मियाँ वाला भी था, जो मियाँ वाला अब इसका पुराना अस्तित्व आ गया है, जैसे मैंने पढ़ा। और ये देखो सर, जो जो पुराने नाम और प्राचीन और हमारे अस्मिता से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर बड़े भारी यहाँ पर लोगों की ठेस पहुंची। देखो हमने तो लोगों को इकट्ठा किया नहीं, हम तो घर से बाहर गए नहीं। हमारा काम है फैक्ट दिखाना, हमारा काम है किताब पढ़ना, मनु जी का काम है हमसे पूछना, या आपका काम है रिसर्च करना। वह हमने बता दिया, हमने एक दिन भी मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिखा, आपने देखा होगा। हमारा काम ही नहीं। अच्छा वही हो सके उन्हें फायदे के लिए हो। तो कहने का मतलब यह है कि दस्तावेजी पे बात होनी चाहिए, और ये निश्चित रूप से जो है ये पहाड़ के लोग जो हैं बड़े वो हुए। भाई मियाँ वाला के लोग जो है प्रेस क्लब में नहीं आ सकते थे, तो इसी मुद्दे ने उनको प्रेस क्लब में मजबूर किया संगठित करने के लिए। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जो लोग, देखो ये सवाल पहाड़ मैदान का नहीं, जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है वो लोग जो हैं इस किताब को पढ़ें और वो देखें कि देहरादून भी पहले गढ़वाल का ही था। गुरु राम राय जी को भी इनका एक गांव के रूप में गढ़वाल के राजाओं ने दिया। ठीक है सर, मैं 823 ईस्वी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, है ना। 29 अक्टूबर 2005 को अंतिम टनल टिहरी गढ़वाल की बंद हुई। उसके बाद पूर्व का टिहरी नगर जहां पे उन्होंने शासन किया, हालांकि बाद में तो नरेंद्र नगर में किया, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह ने, लेकिन और राजा वही थे। चवन राजा ने श्रीनगर तक किया और टिहरी में किया। तो उनको जो है पूरा जो गढ़वाल का इलाका था। अच्छा एक चीज मैं आपको, एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं आपको, कि यहाँ पर देहरादून में कर्णावती का इतिहास भी मिलता है। कर्णावती जिनके नाम पे कर्णपुर है। कर्णपुर इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पे आजाद भारत के बाद वहां पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा डीएवी कॉलेज बना, डीएवी डीवीएस बना, जिसकी छात्र संख्या कम से कम 20,000 की उस जमाने होती थी, आज भी होगी। तो बड़ा चर्चित कॉलेज था जब लोग महाविद्यालय नहीं थे। कर्णावती ने पहले तो 1 लाख मुगलों को उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की दिल्ली में। वहां पे कर्णावती ने पौड़ी और श्रीनगर की पूरी पहाड़ियों में, आप इतिहास में मिलता है। तो बिल्कुल, तो कर्णावती ने युद्ध लड़के 1 लाख सैनिकों को पराजित किया, मुगलों को। इस पे मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो भी बनाया है, तो कई लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है पता नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो मैंने भी मेंशन किया है कि हमारे यहाँ तो मुगल घुस ही नहीं पाए थे, हमारे यहाँ तो घुस ही नहीं पाए मुगल, क्योंकि कर्णावती ने नाक कटवा दी, नाक काट दी उनसे। हाँ, नाक काटी रानी उनका, मैं आपको इसमें नवादा का जिक्र मिला, इसमें मैं उनका नवादा, उन्होंने ही राजधानी, वो विजय होने के बाद यहाँ राजधानी नवादा में लाई देहरादून की, और उन्होंने नहरें बनाई जो आज हमारी ईसी रोड है, जो हमारे धर्मपुर से नीचे जाती थी। हमारे जो नहरों का शहर था देहरादून, अब तो ये कंक्रीट का होता जा रहा है, क्योंकि सुविधाएं भी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, पब्लिक बढ़ गई, 8 लाख कम से कम वोटर है यहाँ के जो नगर निगम में है। तो आप मान के चलिए कि सड़क के नीचे जहां नहर है वो कर्णावती ने ज्यादातर बनाई है, सिंचाई विभाग का रिकॉर्ड है। और जो उनका 1 लाख जो फौज गई, वो मूर क्राफ्ट भी लिखते हैं, मूर क्राफ्ट एक लेखक है, उनकी किताब है उनकी, तो वहां मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने भी लिखा है कि इसकी संख्या 1 लाख थी मुगलों की, जो घोड़ों में गए, तलवारों लेके गए और श्रीनगर से पराजित हो गया है। इतनी वीर महारानी थी, उनका नाम कर्णावती था, नाक कटी रानी उन्हें बोलते थे। वो भी इनकी बहू थी, महारानी थी, है ना। और फिर मैं गुलेरिया पे भी थोड़ा आऊंगा। गुलेरिया जी भी गुलेर की थी, प्रताप शाह की धर्मपत्नी थी। हाँ, इसी पे अभी आ रहा हूं। मैं पहले ये जानना चाह रहा था, आपने कहीं लिखा भी है, मैंने पढ़ा है कि मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जो मियाँ वाला जो नाम था जिस पे हमने चर्चा शुरू की, वो किसी मुस्लिम ने नहीं दिया था, या किसी मुस्लिम का नाम नहीं था। वहां पे ऐसे क्या संकेत आपको मिले कि वहां पे क्या धार्मिक स्थल नहीं है, या आपने कुछ जिक्र किया था, क्या कहना चाह रहे थे आप इसमें? देखिए सर, मैं ये बताऊं, जो मस्जिद होती है ना सर, वो अक्सर जो है मुस्लिम समुदाय की आस्था और जीवन की एक अभिन्न हिस्सा होती है सर। जो मस्जिद होती है जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती है। यहाँ वो लोग जो है सुबह अपने उसको, मतलब हमारा तो ईश्वर है, उनका अल्लाह है, वो याद करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम लोग दिन में नहीं करते हैं, चलो वो हमारी वो है, ठीक है। हिंदू लोगों की कई दोस्त है हमारे बिहार में, नमाज पढ़ने आ गए। जहां मैं धर्मपुर में रहता हूं, मेरे बगल में ही अजयपुर में मजार है, मस्जिद है, मस्जिद है। तो देहरादून के कई दर्जनों मस्जिदें हैं। आराधर में मस्जिद है, आराधर से अजयपुर का जहां मैं डिस्टेंस में जहां से लाइव कर रहा हूं, ये डिस्टेंस है, ये महज जो है 3 या 4 किलोमीटर का है सर। देखो वहां क्यों नहीं मजार की। वहां एक सम्मानित नेता ने, एक बड़ा पदाधिकारी ने किसी पत्रकार को बताया, उस पत्रकार ने मुझे बताया कि उन्होंने साहब ने भेज दिया कि यहाँ कुछ वो हुआ था और ये मजार है। यहाँ मजार तो है ही नहीं यार, क्या बात कर दी। वहां तो पौड़ी गढ़वाल और टीरी गढ़वाल और चमुनी गढ़वाल के पूरे 13 लोग बसे हुए, जिसकी आबादी 2 लाख हो गई है। मियाँ वाला का चित्र दिया मैंने दूसरी वाली किस्त में फेसबुक में, उसको देखिए आप, जैसे करोड़ बाग दिखता है, महानगर हो गया नहीं, पूरा बढ़िया पूरा दिखता है। तो उसके अगर पीछे हम जाएं, आज की परिस्थिति अलग है, 350 साल की अलग है। मियाँ वाला में कोई मजार नहीं है अब तक सर। हम तो बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाता हमें। खैर मैं इसको पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहा हूं, मैं एक इतिहास के उसमें वहां है, अभी होती तो उसकी फोटो आप तक भी पहुंच जाती दिल्ली। और निश्चित रूप से आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया में भी तार्किक बात रखें, और लोग जो है तर्क और कहां से लिया गया रेफरेंस के साथ दे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो गोसाई जी, आप गुलेरिया के आने की कहानी बता रहे थे कि हिमाचल से जो गुलेर हिमाचल के कांगड़ा के जो गुलेर है, वहां से गुलेरिया आए जिनको यहाँ बसाया गया, तो वो कहानी कृपया कंटिन्यू कीजिएगा। प्रदीप साहब वाला तो 51वें राजा तो वो थी। उसके बाद हम यहाँ 51वें राजा ने 4 गांव दिए थे, जिनका मैंने ये वाला भी जिक्र मिलता है। फिर साहब ये हुआ कि हमारी प्रद्युम्न शाह के मरने के बाद हमारी गोरखियानी रही, 12 साल तक हमारी गोरखियानी रही। उन्होंने, गोरखाओं ने हमारे लोगों को बहुत परेशान किया और अपना कब्जा किया। हमारा जो राजस्व आता था उन्होंने हड़पा। फिर प्रद्युम्न साहब बड़े हुए, भाई राजवंश का चालाक आदमी तो वो रहा ही होगा,
मैं उस दरमियान की बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ कि वो अंग्रेजों से उन्होंने सहयोग मांगा, फिर टिहरी अलग हुआ और ब्रिटिश गढ़वाल अलग हुआ। तो प्रद्युम्न शाह, ये सुदर्शन शाह की जब सत्ता चली टिहरी से 2 जिलों में, तो उनके भाई उनके बेटे भवानी सिंह हुए, भवानी शाह, और फिर प्रताप शाह हुए। प्रताप शाह की जो धर्मपत्नी थी वो महारानी गुलेरिया थी, जिन्होंने एक नवरत्न पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह जो है 39-40 साल में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनको जो है टिहरी का, जिन्होंने कीर्तिनगर बसाया था, श्रीनगर के बगल में कीर्तिनगर बसाया था, और उनको कीर्ति शाह बोलते हैं। और प्रताप शाह उनके पिता थे, जिन्होंने प्रताप नगर बसाया। और नरेंद्र शाह उन्हें कहते हैं, जो कीर्ति शाह के बेटे हुए नरेंद्र शाह, जिनके टाइम पर जो है, देखो जो गलत बात है, कोई मतलब नहीं है कि राजाओं का कोई फेवरेट, जो बात गलत है इतिहास में गलत है। उनके नरेंद्र शाह के दरमियान, वो तब लंदन में थे, 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ, जो बहुत दुर्भाग्य था। 1944 में श्रीदेव सुमन का कांड हुआ, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। तो कहने का मतलब यह है कि जो बातें हैं, लेकिन गुलेरिया का इतिहास इसलिए आता है मनोज जी, कि आप कभी पुरानी पीढ़ी गए होंगे, अब तो वो शहर डूब गया है, आज की पीढ़ी उसे समुद्र कह रही है। ऊपर 10-10 करोड़ रुपए की नाव, पर्यटन विभाग, मतलब पर्यटन विभाग के अधीन वो है, लेकिन निजी नाव है, 100-200 भी है। समय के अनुसार जो है उत्पत्ति को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि गुलेरिया महारानी ने टिहरी में भागीरथी और ये जो बिलंगना, इसके संगम के ऊपर एक मंदिर बनाया, उसका नाम बद्रीनाथ था। बहुत भव्य मंदिर था, उसकी सीढ़ियां थी 100 से ज्यादा, जो नीचे नदी तक आती थी। और वो चूंकि बद्रीनाथ जाने में अक्षम थी, बद्रीनाथ में, और फिर उन्हीं के वंशज को लोग उनको पहले से बोलते थे बोलांदा बद्री। उनमें हमने भी बोला है उनको बोलांदा बद्री, बद्रीनाथ के कपाट वहीं से नरेंद्र नगर से खुलते हैं, उनको बोला जाता है बोलांदा बद्री, मतलब मानवेंद्र शाह को। तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए धर्मपरायण, और अपना जो उनका बेटा था कीर्ति शाह को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। फिर बीच में महारानी का भी जिक्र मिलता है कि उन्होंने थोड़ा अंग्रेजों से अच्छा संबंध रख के, उन्होंने भी बीच में, जब तक कीर्ति शाह बड़े नहीं हुए तब तक राजपाट चलाया। और कीर्ति शाह की भी डेथ हो गई। फिर जो है वो, फिर उनका पोता नरेंद्र शाह जब तक थोड़ा बड़ा हुआ तो तब उनकी भी डेथ हो गई। तो उनका नाम भी महारानी गुलेरिया का बड़ा आदर और भाव से टिहरी रियासत में लिया जाता है। तो इनके जो आपस में रिश्ते थे वो बहुत रिश्ते थे। और ये जो है, जो मियां वाला जो आया है वो राजा प्रदीप शाह से मनोज जी आया है। तो गोसाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मियां वाला विवाद के बहाने इतिहास के कई पन्ने जो है उलट दिए, और इतिहास की यात्रा कराई लोगों को, मेरे व्यूवर्स को। बड़ा इससे जो है बड़ा मददगार रहेगा ये कन्वर्सेशन। तो गोसाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।